तो अक्टूबर माह के कक्षा 12वीं भौतिक असाइनमेंट को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, ओम का नियम क्या है? इस नियम की दो सीमाएं लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन इसमें एक अंकित प्रश्न है। तो हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। उत्तर क्रमांक फर्स्ट अ, ओम का नियम। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि हम कोई भी चालक तार लें, उसके लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक तार में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है या फिर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I तथा विभवांतर V हो तो विभवांतर में कमी या वृद्धि करने से धारा के मान में भी कमी या वृद्धि होती है। जैसे हम देखें तो इसका अर्थ क्या है कि जो V होता है वह समानुपाती होता है I के। तो ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को हम समानुपाती कहते हैं और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो जब समानुपाती को हम इक्वल में चेंज करेंगे, उस स्थिति में यहाँ पर वो एक नियतांक आएगा। उस नियतांक को हमने इसमें R लेकर चला, तो V का मान आ गया IR। अब इसमें सीमाएं कही जा रही है, तो सीमा तो प्रमेय में ही छुपा हुआ है या ओम के नियम में ही छुपा हुआ है कि चालक तार के ताप नियत होना चाहिए, उसके लंबाई या क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसके सेकंड प्रश्न पर हम बात करते हैं। तो जैसे देखिए, इसके सेकंड प्रश्न में क्या कहा जा रहा था। ओके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से कि 0 सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक तार का प्रतिरोध X ओम है, तो वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3X ओम हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? ताप का मान ज्ञात करना है और उसका प्रतिरोध गुणांक का मान 0.4 गुणा 10⁻⁻2 यूनिट दिया हुआ है। चलिए तो हम इस पर बात करें। जैसे कि हमने इसके पहले ओम के नियम के बारे में बात किया, उसके पश्चात हमने उसकी सीमाओं को देखा। अब देखते हैं सेकेंड प्रश्न पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि 0 सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध X ओम है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम में होता है, इसलिए यहाँ पर X ओम करके लिया गया। अब ये मान लें कि T सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध यहाँ पर 3X ओम हो, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या आएगा? तो यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T, जहां पर R का मान यहाँ पर देखिए 3X ओम दिया हुआ है। ये किसका प्रतिरोध है? T सेंटीग्रेड ताप का प्रतिरोध है। और नॉट यहाँ पर क्या है? X ओम का मान आ जाएगा, अर्थात 0 सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अल्फा है वह प्रतिरोध नियतांक है। तो अब प्रत्येक के मान को रखते हैं। तो जैसे देखिए 0 सेंटीग्रेड ताप पर इसका प्रतिरोध कितना था? R0 था। इसका मान यहाँ पर क्या है? X आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका मान रखकर चला, कितना? X ले लिए। इसी प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो T ताप पर इसका प्रतिरोध कितना है? यहाँ पर 3X है और 0 टेम्परेचर पर X ओम है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध गुणांक का मान कितना देखिए 0.4 10⁻⁻2 है। तो हमने यहाँ पर प्रत्येक मान को पुट किया, रख दिए। ओके,
उस स्थिति में यहां से देखिए x आपस में कट जाएगा। तो जब हम यहाँ पर x को कटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो जैसे देखिए हम यदि x को कटाएं उस स्थिति में 3 बराबर 1 प्लस 0.4 10⁻² दिया जाएगा। तो x को कटाने के पश्चात यदि हम यहाँ से 1 को पक्षांतर करें तो जैसे देखिए जब हम 1 को यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो x को कटा लिया, कटाने के पश्चात हम यहाँ पर 1 को पक्षांतर कर दें तो जब 1 को पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए उस स्थिति में यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3 - 1 इक्वल 0.4 इंटू 10⁻²t। तो जब 3 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 2 बराबर 0.4 10⁻² ताप t। अब दाएं को हम बाएं तरफ लिख सकते हैं और बाएं को दाएं तरफ, ओके। और यहाँ पर चूंकि 0.4 गुणा के रूप में है तो उस स्थिति में क्या होगा? वह भाग के रूप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 0.4 और इंटू में 10⁻² इक्वल कितना? 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम बट्टे के रूप में चेंज करें। तो चूंकि यहाँ पर जो मान दिया हुआ है यह गुणा से किस रूप में चेंज होगा? बट्टे के रूप में चेंज हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? देखिए t बराबर 2 बटा 0.4 10⁻², ओके। तो यदि हम यहाँ से दशमलव को हटा दें तो जब हम यहाँ पर इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में ऊपर में दशमलव के जगह पर एक संख्या आएगा और दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या दी जाती है उतना 0 लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक संख्या है तो इसमें एक 0 आ गया तो ये आपका आ जाएगा। जैसे इसको देखिए ध्यान से 2/4 और 10 और यहाँ पे जो 10⁻² है इसे हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस से प्लस के रूप में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह प्लस के फॉर्म में आ गया। तब इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर कटा सकते हैं? तो जैसे इसको भी देखिए किस प्रकार से इसको कटाया जाएगा। जैसे कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 इसको हमने कटाया और 2 एकम 2 2 पंचे 10 तो यहाँ पर 5 बचा। और जब हम 10⁻² को हल करेंगे तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा? यह 100 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर t का मान प्राप्त हो गया 500 अंश सेंटीग्रेड, क्योंकि इसके पहले तब कितना दिया गया था? 500 अंश सेंटीग्रेड दिया गया था। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ, ओके। तो यह सेकेंड प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप प्रयास कीजिए कि बिना किसी नकल के चीज़ें आसानी से बन जाए। वीडियो को 2-3 बार देखिए और आंकिक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो जैसे देखिए एक बार इसी चीज़ को हम पुनः रिपीट करें ताकि चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाए। तो सूत्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 0 अंश सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का मान x है और T ताप पर प्रतिरोध का मान 3x है और यहाँ पर प्रतिरोध नियतांक अल्फा का मान 0.4 10⁻² है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देखिए जैसे x आपस में कटेगा, हमने कटा दिया। इसके पश्चात अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कटाने के पश्चात तो कटाने के बाद हम जब इसमें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बचेगा? 0.4 और इंटू 10⁻²t, ओके। तो जब 3 में 1 घटेगा तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो कहते हो बचा हुआ है,
ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, बाएं को दाएं तरफ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने दाएं तरफ लिखा, यहां पर देखिए हल करने के पश्चात, और इसमें जो भी संख्या दी गई है वह बटे के रूप में इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टी का मान कितना आ गया, 2/0.4 10 की घात -2। ओके, और यहां से हम जब दशमलव को हटा देंगे तो उसके जगह पर यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसको हम आपस में कटा लेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो गया 5 × 100 = 500 सेंटीग्रेड। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न 1 के बारे में बात किया, जिसमें पहला प्रश्न ओम का नियम था, उसकी सीमाएं थी, और दूसरा आंकिक प्रश्न था। चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और उसके पश्चात असाइनमेंट को बिना किसी सहायता से आप नोट